तो हम लोग विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी का पढ़ रहे हैं और पिछले दिन तक में हम लोग काफी श्लोक पढ़ लिए हैं। 168 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है हिंदी किताब के हिसाब से। प्राणमय कोश को थोड़ा बहुत समझा है, बाकी काल पर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा प्राणमय कोश के जो और अवयव हैं उसको थोड़ा बहुत समझ लें। सामान्यतः प्राणमय कोश का 2 श्लोक में ही विवेक चूड़ामणि में दिया हुआ है और जितने लोग वेदांत पढ़ते हैं तो प्राणमय कोश को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए कि ये तो मैं नहीं हूँ तो मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो कोश है वही आपको बांधे हुए है और मैं नहीं हूँ कहने से नहीं चलेगा। ये आगे आप समझेंगे जब आप मनोमय कोश को समझेंगे, तब कि मैं नहीं हूँ कितने वो आता है ना, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो इससे काम नहीं चलता है। तो इसमें प्राणमय कोश के प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 मुख्य प्राण हैं। देवदत्त, कृकल, कूर्म, धनंजय, नाग, ये 5 उप प्राण हैं। तो प्राण हो गया जो इसके ऊपर संचरित करता है, यहाँ तक ये प्राण हो गया। और इसके नीचे जो संचरित करता है एनर्जी, नॉट द एयर, वह अपान हो गया। और व्यान हो गया, प्राण, अपान, व्यान, समान, समान हो गया पूरे, उस व्यान पूरे शरीर में है और समान जो है भोजन पचाने में मदद करता है। और उदान जो है उल्टी वगैरह में, ये सर के ऊपर का जो वायु। उसी तरह देवदत्त, कृकल, कूर्म, धनंजय, नाग जो हैं, इसमें से कोई प्राण ऐसा है जो हिचकी में काम आता है, कोई प्राण है छींक में काम आता है। अब छींक देखिए कि छींक से समझ में आ जाता है कि प्राण क्या है। छींक एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, या भोजन का पकना एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व है। तो इन सारे प्रोसेसेस को जो करता है वह क्या है? प्राण, वह एनर्जी है। और प्राण से संबंधित बहुत जितनी भी साधनाएं आप देख रहे हैं, ज्यादातर वह प्राण से संबंधित है। ज्यादातर साधनाएं जो हैं वह प्राण को व्यवस्थित करने की साधनाएं हैं। जो भी कुछ कहा जाता है कि सुनने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा, तो करने से क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा। ये प्राण जो डिस्टर्ब है वो ठीक हो जाएगा। ज्ञान तो सुनने से ही होगा, लेकिन डिस्टर्बेंसेस इतने ज्यादा हैं कि वो सुना हुआ भी समझ में नहीं आता। तो जब तक प्राण नहीं व्यवस्थित होगा तब तक यह समझ में आएगा ही नहीं कि मैं प्राण नहीं हूं। आपका घर अव्यवस्थित हो तो आप घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, मुश्किल होगी। उसी तरह से जब प्राण अव्यवस्थित है तो प्राण को छोड़ करके जाना मुश्किल होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं मनोमय कोश की। तो मनोमय कोश की ओर बढ़ते समय में मैं आप लोगों को शायद सुनाया था या नहीं सुनाया था, फिर से सुना दे रहा हूं। मैं अपने स्वामी जी से बोला, महाराज जी से, कि महाराज जी ये शरीर से तो 3 चीज है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उस दृष्टि से मैं पूछा कि जो स्थूल शरीर है उसमें तो मेरी बहुत अटैचमेंट नहीं है। वैसे आपको बताया था ये बात कि ये मैं अक्सर समझता था कि स्थूल शरीर से अटैचमेंट नहीं होता है और सूक्ष्म शरीर से ज्यादा अटैचमेंट होता है। मैं वही प्रश्न किया कि स्थूल शरीर से तो ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन मन के प्रति बहुत अटैचमेंट है कि मन अच्छा हो जाए, मन व्यवस्थित हो जाए, मन सुंदर हो जाए, इसके प्रति बहुत अटैचमेंट है। तो वो ऐसे करके कुर्सी, आराम कुर्सी है, उस पर बैठे हुए थे यूं करके, मैं नीचे बैठा हुआ था। तो बोलते तुम्हें मन तो मालूम ही नहीं है मन क्या होता है। मैं कहा स्वामी जी मुझे, महाराज जी नहीं, मैं पढ़ा हूँ ना उस फला किताब में मन क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार मन है। और बोले नहीं नहीं, तुमको ठीक से नहीं मालूम है। तो
और थोड़ा सा बोला कि ये तो एकदम बेसिक चीज है, और फिर मन का जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निरूपित जो है वो सब में बोलना शुरू किया। तो वो बोलते हैं नहीं तुमको नहीं मालूम है मन क्या है। अरे वो सब तो बातें हैं, मन नहीं है मन। और थोड़ा सा वो हो गया कि भाई तो कैसे बोल रहे हैं, सुनते ही नहीं है। तो नहीं स्वामी जी, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार है तो सभी वेदांत के सभी उसमें है। तो मैं पूरी महाराज जी मतलब अब वो हमारी बात को एकदम से काटने लगे, नहीं तुमको नहीं मालूम है, एकदम से बोलते हैं। फिर बोलते हैं यही मन है। नहीं स्वामी जी, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, बोले यही मन है, एकदम उंगली पॉइंट करके ऐसे करके। महाराज जी मन बुद्धि है ना, अंतःकरण है और उसके 4 भेद होते हैं, बोले यही मन है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब बोले यही मन है, यही मन है, यही मन है, तो फिर समझ में आया कि कह क्या रहे हैं। तो यही मन है। अब यही मन, इसको अगर ठीक से समझ ले तो मन समाहित हो जाता है, यही मन। तो मनोमय कोश की आप कल्पना मत करने लगिएगा क्या है मनोमय कोश। अभी हम लोगों की जितना भी व्यापार हो रहा है साक्षात, वह सब मनोमय कोश से हो रहा है। व्यापार का मतलब जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सभी के सभी, संस्कृत में व्यापार का मतलब होता है तज्जन्य सती तज्जन्य जन्य का, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी हम लोग की एक्टिविटी जिसको कहते हैं, तो हम लोगों के जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं वो मनोमय कोश से हो रहे हैं, और उसका नेट रिजल्ट जो है वो बुद्धि में पड़ता है। अब देखिए मनोमय कोश क्या है। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनसः च मनोमयः स्यात् कोशो ममाहम इति वस्तु विकल्प हेतुः संज्ञादि भेद कलना कलितो बलीया तत्पूर्व कोशम अभिपुरीय विजृंभते यत्। तो मनोमय कोश में क्या है कि ज्ञानेन्द्रिय और मन को लेकर के मनोमय कोश है, और ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि को लेकर के विज्ञानमय कोश है, जिसको समझना है। प्राणमय कोश में क्या क्या है, कर्मेंद्रिय और प्राण, 2 चीजें हैं प्राणमय कोश में। और मनोमय कोश में क्या है, ज्ञानेन्द्रिय प्लस मन। और विज्ञानमय कोश में क्या है, ज्ञानेन्द्रिय प्लस बुद्धि। अच्छा, मन और बुद्धि के बीच में क्या अंतर है, जो संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन की वृत्ति है वह है मन। संकल्पात्मक विकल्पात्मक का क्या मतलब हुआ, जो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, वेदर दिस इज और वेदर दिस इज नॉट, ये क्या है मन। और जो आपके बेसिस हैं, जो आपके थॉट ऐसे बन चुके हैं, जो आपके कोर ऑफ योर बीइंग, जिन थॉट्स पर आप ऑपरेट करते हैं, जिन विचारों पर आप ऑपरेट करते हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, वो क्या है, बुद्धि। मान्यताओं का क्या मतलब हो गया, वो फिक्स हो गया है, वो निश्चय हो गई है, दुनिया ऐसी है, दुनिया के लोग बड़े दुष्ट हैं, ये क्या हो गया, आपकी बुद्धि। और फला दुष्ट है कि नहीं दुष्ट है, ये जब तक एनालाइज चल रहा है, ये क्या हो गया, मन। और जब उसी व्यक्ति के संबंध में धारणा बन गई कि यह व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, अथवा यह धारणा बन गई कि यह व्यक्ति अच्छा है, तो क्या हो गया, वही चीज बुद्धि हो गई। जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो हो गए बुद्धि, जो एनालाइजिंग पावर है वो हो गया मन। इसको अंतर को स्पष्ट रखिए। एक ही चीज के 2 फंक्शन हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये मन नाम की चीज यहाँ बैठी हुई या बुद्धि यहाँ बैठी हुई, ऐसा नहीं है। वो एक इंटेलिजेंस टाइप की चीज है अपनी बॉडी में, उसी के ये सब फंक्शंस हैं। अच्छा, वेदांत में एक चीज और है कि मनोमय कोश जो है, मैंने वो डायग्राम बनाया था ना कि शरीर है, अन्नमय कोश से बड़ा प्राणमय कोश है, उससे बड़ा मनोमय कोश है। सामान्यतः मनोमय कोश का मतलब हम लोग क्या समझ बैठते हैं, ब्रेन। लेकिन मनोमय कोश ब्रेन नहीं है। ब्रेन भी एक है कुछ, लेकिन आपके हर एक सेल में इंटेलिजेंस है। आप देख लो, एक एक सेल जो भोजन पचाता है,
जो अपनी रक्षा करता है, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, जो जीवित रहने के लिए करता है, उस हर एक में कुछ तो इंटेलिजेंस है। उसमें आई आइडेंटिटी नहीं है, सेल, हर एक सेल में, एक एक सेल में आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हर एक सेल में इंटेलिजेंस है। इसीलिए मनोमय कोश जो है वो आपके ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे बॉडी में है और पूरे बॉडी को परवेड करता है, बॉडी के बाहर तक है मनोमय कोश, ऐसे समझिए। और आपकी धारणाएं, जहां तक, धारणा मत कह लो, धारणा फिर बुद्धि हो गई, आपकी एनालाइजिंग जहां तक चली जा रही है वो सब मनोमय कोश है। अपने यहाँ दृष्टि सृष्टिवाद है, दिखता है तब होता है। तो आपकी धारणा जहां तक जा रही है, लंदन जा रही है तो आपका मनोमय कोश लंदन तक है, आपका मनोमय कोश चांद तक है, आपका मनोमय कोश सूर्य तक है, आपका मनोमय कोश विज्ञान और वो जो भी है गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड तक है। लेकिन मनोमय कोश जहां भी है वहां टाइम और स्पेस है। जब टाइम स्पेस टूटेगा तो मन भी टूट जाएगा। आप भले ही ब्रह्मांड की सीमा तक की कल्पना कर लीजिए या मन को दोहरा लीजिए, लेकिन वहां पर स्पेस है। और आप पास्ट में चलते जाइए, जुरासिक पार्क चले जाइए, पृथ्वी की उत्पत्ति, बिग बैंग के काल तक चले जाइए और पीछे चले जाइए, जो भी जाएंगे मन में टाइम का एक सेंस रहेगा। तो वो बात है, मनोमय कोश विभू है, जहां जहां मन जाएगा वहां वहां उसको मनोमय कोश ही मानिए, वहां आपका ही मन जा रहा है। लेकिन वो क्या है, उसमें टाइम और स्पेस है। बियॉन्ड टाइम और स्पेस आप मन के परे नहीं जा सकते, बिना मन के परे गए टाइम और स्पेस के परे नहीं जा सकते। तो क्या करें, ज्ञानेन्द्रियाणि च मनसश्च मनोमयः स्यात् कोशो ममाहम मिति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञादि भेद कलना कलितो बलीयास तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते यत्। क्या करें, ज्ञानेन्द्रिय और मन ही मैं और मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है। मन में क्या है, मन से जब एनालाइज होता है तो कुछ चीजों को हम कैटेगराइज करते हैं एज मैं, और कुछ चीजों को हम कैटेगराइज करते हैं एज मेरा। और दोनों के बीच में बाउंड्री क्या है, 1/6 ऑफ एन इंच स्किन की। जो चीज आपके स्किन के भीतर है, इस थैली में, जो ये स्किन के थैली में आ गया तो वो हो गया मैं। जो चीज बाहर रहा तो वो हो गया मेरा, बस इतना ही है। ये बड़ा विचित्र मैं का उत्पत्ति होता है, वही मैं मेरा मान लेता है। ये बड़ा ही विचित्र प्रोसेस है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो मैं मेरा तुरंत जैसे डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा उसको कठिन मत मानिएगा, तुम हो ही जाता है डिसॉल्व। आप ठीक से विचार कीजिए ना कि ये एक थैली है, इस थैली में 60 किलो 65 किलो 70 किलो थैली में क्या क्या भर रखा है, हड्डी, चमड़ा, मांस, रक्त, त्वचा, मेद, मज्जा सब भर के रखा है। इसको कह रहे हैं मैं। और बाजार में सामने पड़ी हुई है उसको कहते हैं मेरा। और भी कोई चीज है तो उसको मेरा भी नहीं कहते हैं। बस वो इसी का अंतर है और कुछ है नहीं। और इस प्रोसेस को देखेंगे तो बड़ा ही इसीलिए माया इसको कहा जाता है। कि माया का क्या मतलब है, कैसे ये उत्पन्न हुई कुछ पता नहीं। मैजिशियन कैसे जादू कर देता है, टोपी से कैसे खरगोश निकाल देता है। माया किसको कहते हैं, जिसका काउज एंड इफेक्ट का कोई वो फिक्स वो नहीं हो। अघटन घटन पटी ऐसी माया, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। भाई टोपी में खरगोश कैसे होगा, खरगोश तो जंगल में रहता है लेकिन वो टोपी में से निकल जाता है। मतलब जो नहीं होना चाहिए उसके जैसा कोई चीज हो जाता है, तो गया माया। तो यही जो ये चमड़ी थैली, इस थैली में जो भी चीज पड़ी हुई है उसमें क्या प्रोसेस हो करके मैं नाम की चीज बन जाती है, उसका नाम है माया। हेलो हेलो हाँ आदित्य जी,
ये खरगोश वाली बात अभी तक मुझे समझ नहीं आई है। ये सच में होता है कि हमें दिखता है कि इतने हजारों लोगों को दिखता है कि टीवी में भी दिखता है? होता क्या है ये? आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया, कब से पूछना चाह रही थी, आपके मुंह से ही निकला तो अपने आंसर मांग रही हूँ आपसे। कभी भी दे सकते हैं आफ्टर द सेशन। नहीं ठीक है, वो मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसे टोपी में से खरगोश निकालता है। मैंने देखा तो है लाइव स्कूल में और यहाँ पर बनारस में, लेकिन टोपी में खरगोश नहीं, मैंने कबूतर देखा था। तो कैसे होता है ये नहीं मालूम है। और कोई इसका, इसी का नाम है माया ना, कहते माया, जादू। मतलब टोपी में कबूतर कैसे निकल सकता है, लेकिन निकल जाता है। भाई क्या करता है वो नहीं मालूम, है ना। और कभी दृष्टि भी बांध देता है, कुछ ऐसा भी, कुछ हिप्नोटिज्म भी कर देता होगा, या सचमुच में कुछ छुपा के कुछ पॉकेट वॉकेट होता होगा टोपी में, वो नहीं मालूम। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, इसके चक्कर में जाओ ही मत। ये माया से पैदा हुई है। माया मतलब क्या? जहां पर कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए, उसको कहते हैं माया। तो आप देखो कि इस एलिमेंट्स और ये पानी और ये मक्खन और दूध और ये सब का मिला करके कैसे है, और एक रक्त मज्जा वसा मांस मेदोबलिप्त ये है, उसमें एक मैं नाम की चीज पैदा हो गई है और मेरा नाम की चीज पैदा हो गई। ये आश्चर्य है। अगर आप ठीक से देखो तो इससे बड़ा कोई आश्चर्य ही नहीं है। आपको अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि कैसे कोई काउज नहीं है और इसमें मैं पैदा हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ये जो मन है उसमें मैं मेरा पैदा हो जाता है और नाम आदि भेद कलनाओं से जाना जाता है। फिर हम लोग नेमिंग करना शुरू कर देते हैं चीजों का। है पंचभूत, उसी में घोड़ा नेमिंग कर दिया किसी चीज को, किसी चीज को गधा नेमिंग कर दिया, किसी चीज को बकरी नेमिंग कर दिया, किसी को बाघ नेमिंग कर दिया। अब है सब का सब पंचभूत का समुच्चय, पूरा का पूरा पांचों भूत ही है, स्काई भी है, खाली जगह भी है, तो पंच महाभूत है। और इसी में सारी आकृतियों की कल्पना हो रही है। इसीलिए जो सांख्य आदि है ना, और ये वेदांत में भी हम लोग ये कहते हैं कि पंचभूत तक ही सृष्टि हुई। अब पंचभूत से आगे आपकी कल्पना है, पंचभूत तक ईश्वर की सृष्टि है। और उसी पंचभूत में घोड़ा किसी को दिख रहा है, किसी को गधा दिख रहा है, किसी को पृथ्वी दिख रहा है, किसी को ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड तक दिख रहा है, अलग अलग नाम और रूप, शेप एंड फॉर्म एंड नेम। मतलब नेम एंड फॉर्म, वो क्या है? कल्पना है, वह जीव की कल्पना है। और उसमें मैं मेरा कर लेना वो और अविद्या की कल्पना है, जीव की मूर्खता की कल्पना है। ये भी और जरा बढ़ा के जोड़ लीजिए। घोड़ा गधा दिख रहा है तो कम से कम ठीक है, लेकिन मेरा घोड़ा मेरा गधा, ये तो जीव की और भी अत्यंत मूर्खता है और बड़ा बलवान है। ये डायलॉग बाजी से, शेरो शायरी से और फेसबुक पोस्ट पढ़ने से और वेदांत 1 घंटा सुन लेने से नहीं खत्म होने वाला है। सब बात उसमें जोड़ लो। ये बलियान बहुत बलिष्ठ है। इसमें अंतिम निर्णय यही है कि ईश्वर, बार बार ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद, भगवान 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 कीजिए। तो डायलॉग बाजी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, मैं मेरा नहीं छूटेगा, है ना। तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य, और जो बोले कि पूर्व के जितने कोष मैंने बताए हैं, कौन कौन कोष बताए हैं? अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। इसको क्या करता है? अभिपूर्य, मतलब उसको घेर करके। हिंदी में लिखा है इसमें व्याप्त करके। व्याप्त का मतलब होता है किसी चीज को घेर करके, तो उससे बड़ा है तब तो घेर सकता है। तो अन्नमय कोष और प्राणमय कोष को या मनोमय कोष जो है घेर करके, और ब्रजम्भते, एकदम से खड़ा है ठोस होकर के, और यह किसी भी उपाय से छूटता नहीं है। बहुत मुश्किल है। आप समझते सब चीज हैं, अपने
छूटने की अकुलाहट में जबरी मान लीजिए कि छूट गया, कुछ कह लीजिए, कुछ समझ लीजिए अपने को, इसी मन से मन को समझा लीजिए, संतोष कीजिए, वो सब बात है, लेकिन छूटता नहीं। पंचेन्द्रिय है पंचभी रेव होत्रिभी प्रचीयमानो विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो बहुवाषणेन्धने मनोमयाग्निर्दहति प्रपंचम। क्या बात है। प्रपंच किसको कहते हैं? ये जो पांच का समूह है, पांच मन बुद्धि, ये पांच ऐसे समझ लीजिए, पंच ज्ञानेंद्रियों का समूह, या पंच कर्मेंद्रियों का समूह, या पांच जो महाभूत है उसका समूह, मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण, जिस अंतःकरण का ये भेद है उसको भी पांच मान लीजिए, कभी वो भी पंच अंतःकरण के भी पांच बोल देते हैं भेद। कौन कौन? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जिसका यह भेद है वह अंतःकरण, तो पांच हो गया। तो यह जो पांच पांच का समूह है इसको क्या कहते हैं? प्रपंच। पांच पांच का जो है तिक्रम, जैसे कहते हैं तीन तिक्रम, उसी तरह प्रपंच, पांच का जो ये चक्कर है। तो ये जो पांच का जो चक्कर है वो कैसे है? आपको हम यज्ञ की पद्धति बताएं। यज्ञ में जो अग्नि होती है और कोई चीज की आहुति डाली जाती है, घी आदि की, और एक कोई आहुति करने वाला होता है। तो जो करने वाला होता है उसको होत्री, यानी संस्कृत में उसको होत्री शब्द है और उसका रूप बनता है होता। जो भी यज्ञ में आहुति डालता है उसको कहते हैं होता। और घी, तो क्या कह रहे हैं? पंचेन्द्रिय ही पंचभीरेव होत्रिभी। ये जो पांच इंद्रिय हैं यह क्या है? होता, मतलब घी डालने वाले या आहुति डालने वाले। अब प्रचीयमानो विषयाज्य धारया, और विषय क्या है? तो धारा है, आज्य धारा, आज्य मतलब घी, उसकी धारा। जाज्वल्यमाना बहुवास निंधने मनोमया अग्निर्दहति प्रपंचम। अब देखिए, इसमें अनुवाद जो है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, हम लोगों ने जैसे जो पढ़ा है उसके हिसाब से ठीक नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से होता जो हवन करता है वह चारों तरफ से कुछ कुछ सामग्री ला करके आग में डालता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां जो है, आंख जो है, बढ़िया बढ़िया रूप ला करके और किस में डालता है? मन में डालता है। तो आंख क्या हो गया? होता, और रूप क्या हो गया? घी, और मन क्या हो गया? यज्ञ की अग्नि। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको समझिएगा। अच्छा, कान क्या हो गया? होता, और जो शब्द लाता है बढ़िया बढ़िया या खराब खराब जो भी उसको है वो क्या हो गया? अग्नि, वो हो गया घी, और डालता किस चीज में है? मन में, तो मन क्या हो गया? अग्नि। तो ये जो जितने इंद्रिय हैं ये सब हैं होता, और वो तत्त विषय को, अपने अपने से संबंधित विषय को, श्रोत्र को, शब्द को, रूप को, रस को, गंध को लाते जाते हैं और मन की अग्नि में डालते जाते हैं। और वो जो मन की अग्नि जब प्रज्वलित होते रहती है तो उसमें क्या होता है? प्रपंच दिखता है। प्रपंच रूप अग्नि जो है वही उसमें जल रहा है। समझ रहे हैं बात? जो पूरा प्रपंच है ये पांच पांच का समूह है। ये सामने की पूरी सृष्टि क्या है? पांच पांच का समूह है, और उसी पांच पांच का गड्ढम गड्ढ है, गोलमाल है। उसी में ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है उस मन की अग्नि में वो होकर के और पूरा का पूरा प्रकट हो रहा है, यह प्रपंच। अब देखिए, नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्ता, मनो ही अविद्या भवबंध हेतु
तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभते अस्मिन् सकलम विजृंभते। क्या कर रहे हैं? न ही अस्ति अविद्या मनुषोतिरिक्ता। अविद्या है, अविद्या को आपने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि जो देखने वाला मन है वो जहां पर अविद्या प्रकट होती है उस जगह पर मन खत्म हो जाता है। कहां पर अविद्या अपने पूरे स्वभाव में प्रकट रहती है? अभी भी है, लेकिन पूरे अपने होश में प्रकट रहती है सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति में जाने के साथ ही मन तो खत्म हो जाता है। तो अविद्या का कैसे पता चलता है? बोले मन है वही अविद्या है, मन ही अविद्या का चिन्ह है। इसीलिए कह दिया यहां पर नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्ता। मन से अतिरिक्त अविद्या का पता चलने का कोई साधन नहीं है। अविद्या रहेगा तो मन रहेगा। जब मन खत्म हो गया इसका मतलब अविद्या खत्म हो गई, क्योंकि मन का जो कारण है वह अविद्या है। मनो ही अविद्या भवबंध हेतु, इसीलिए मन को ही अविद्या मान लीजिए और वह भव के बंधन का हेतु है। तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभते अस्मिन् सकलम विजृंभते। अब बोले क्या, जो मन जब खत्म हो जाएगा तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। मन और अविद्या में वही संबंध है जो अंधकार और छाया में संबंध है। जहां अंधकार होगा वहीं पर छाया होगी। कोई कहे कि अंधकार न हो और छाया हो तो मुश्किल है। उसी तरह जो अविद्या का जो रूप हमारे सामने में प्रकट होता है, कारण तो अविद्या है, वह मन के रूप में ही प्रकट होता है। तो बोले मन अगर नष्ट हो गया तो मान लो ब्रैकेट में कि अविद्या नष्ट हो गई। मन नष्ट हो गया और अविद्या नष्ट हो गई, यह हो नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए मन की अभावलंबना वृत्ति भले ही हो जाए, ये सब योग शास्त्र में और वेदांत में आया है कि ध्यान किया और कुछ नहीं पता चला। अब बाद में क्या पता चला कि जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो क्या हुआ? समाधि हुई? नहीं। ज्ञान हो गया? नहीं। ज्ञान होता, समाधि होती तो जीवन बदल जाता। जीवन नहीं बदला, मन थोड़ी देर के लिए अभावलंबना वृत्ति में चली गई, मतलब मन में कुछ नहीं रहा लेकिन मन रहा। अभाव को ही आश्रय, जिस तरह से मन घोड़े को जानता है, गधे को जानता है, मोबाइल को जानता है, उसी तरह मन ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं जाना। वह न तो समाधि है न तो ज्ञान है। तो यह क्यों कह रहे हैं कि मन के विनष्ट होने से अविद्या नष्ट होगी? मन जब ही नष्ट होगा जब अविद्या नष्ट होगी। कोई यह सोचे कि मन नष्ट हो गया अविद्या नहीं नष्ट हुई, संभव नहीं है। अथवा कोई यह सोचे कि अविद्या तो बाद में नष्ट करते रहेंगे, मन नष्ट हो जाए, संभव नहीं। मन नष्ट होगा अविद्या नष्ट हो जाएगी। वही करें कि मन विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभते अस्मिन् सकलम विजृंभते। इसके होने से, इसके प्रतीत होने से ही सारा चीज प्रतीत होता है। अब देखिए उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। स्वप्ने अर्थ शून्य सृजति स्वशक्तया भोक्त्रादि विश्वम मन एव सर्वम तथैव जाग्रत अपि नो विशेषतः तत्सर्वमेतत् मनसो विजृंभनम। क्या कह रहा है कि मन के होने से ही सब होता है। कह रहे क्या बोल रहे हैं? आपका कहना है कि कंप्यूटर नहीं है क्या? आपका कहना है कि आप नहीं है क्या? ये सुनना नहीं है क्या? बोले हाँ ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए प्रभु कि जब आप स्वप्न देखते हैं, व्हेन यू आर ड्रीमिंग, तो उस ड्रीम में, उस स्वप्न में आपके पास में तो कंप्यूटर होता है, और उसमें वो कंप्यूटर कौन बनाता है? ये कंप्यूटर तो भाई बिल गेट्स ने बनाया है हमारा वाला, और वो HP ने बनाया है। लेकिन वो सपने में जो कंप्यूटर होता है वो कौन बनाता है? बोले वो भी बिल गेट्स बनाता है, सपने वाला कम। तो भैया उस बिल गेट्स को कौन बनाता है ये बताइए। सपने में जो कुछ भी होता है उस सबको किसी ना किसी प्रकार से आपका मन खुद ही बनाता है और खुद ही उसको वो करते रहता है, जानते रहता है।
उसी तरह से जागे हुए में भी जितनी चीजें हैं उस सबको मन ही बनाता है और मन ही कर रहा है। यह सब मन का ही विलास है। सपने अर्थ शून्य सृजति स्वशक्तया। स्वप्न में अर्थ मतलब सामने की वस्तु न होते हुए भी अपनी शक्ति से ही सब कुछ को सृजन कर लेता है। भोक्त्रादि विश्वम मन एव सर्वम। उसमें भोक्ता भी मन ही होता है और जिस चीज का भोग करता है वह भी मन ही हो जाता है। देखने वाला और दिखने वाला दोनों मन हो जाता है। खाने वाला और खाया जाने वाला दोनों मन होता है। सुनने वाला और गाना दोनों मन हो जाता है। उसी तरह से तथैव जागृति अपि नो विशेषतः सर्व तत्सर्वमेतन मनसो विजृंभणम। इसी तरह जागे हुए में भी कोई विशेष नहीं है, यह सारा कुछ जो है मन का ही विजृंभण है। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित सकलम प्रसिद्धे अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतो असि। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह सबको विदित ही है। ये मालूम ही है कि सुषुप्ति में कुछ भी नहीं बचता है। न न न एव अस्ति किंचित सकलम प्रसिद्धे, यह सबको मालूम है। अतः कल मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतो अस्ति। इसीलिए जितना कुछ भी है यह मनः कल्पित है और संसार वस्तुतः कुछ है नहीं। इस बात को समझना है। तो अब से हम लोग 40 मिनट का ये सेशन रखा करेंगे। पहले 50 मिनट करते थे, लंबा हो जाता है हमको भी, और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए, टोटल 45 मिनट का ऐसा किया करेंगे। तो अभी अब इसको यहीं पर रोकते हैं 173 तक और फिर अब कल करेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मनोमय कोश को पकड़ना है तो मन से ऊपर उठ करके पकड़ना, मन को शांत। ठीक है।